हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 47 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 5 हमारा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने मैंडलीफ, जो कि फादर कहलाते हैं जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसके, उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उनके बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये हम पढ़ेंगे। मैंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने पढ़ी थी। उसके बाद जो न्यू टेबल आई वो थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी। वर्कशीट शो करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 ऐसे जो है वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और ऐसे जो है 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम क्या कहेंगे, जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है। लेट्स सी व्हाट डिसाइड द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। अब हम देखेंगे कि कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कौन सा एलिमेंट वो कौन से ग्रुप में होगा या कौन से पीरियड में होगा। वर्टिकल कॉलम्स। If we take the column of group 1 of the modern periodic table and write the electronic configuration of first 3 elements of group, ठीक है, ग्रुप 1 के हमने यहाँ पर क्या लिए हैं, एलिमेंट लिए हैं, वर्टिकल कॉलम हम ले रहे हैं, वर्टिकल कॉलम ये, ठीक है। फर्स्ट जो वर्टिकल कॉलम है यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हमने यहाँ लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उनके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। हाइड्रोजन में 1 एटॉमिक नंबर है, इसका 3 है, इसका 11 है। 1 2 1 2 8 1। अब यहाँ पर आपको क्या सिमिलरिटी जो है नजर आ रही है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सिमिलरिटी है इसमें। फर्स्ट देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो सेम है, फर्स्ट 1 1। ओके, we will find that all these elements contain the same number of valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो यहाँ पर सेम है। एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अब यहाँ पर यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकाला गया है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप have the same number of valence electrons। यानी किसी भी ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप में है, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है उस ग्रुप के इक्वल होंगे। यानी अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे, 1 होंगे सभी एलिमेंट्स के। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द ग्रुप। ओके, उसके ऊपर वो डिपेंड करेंगे। यहां पर एग्जाम्पल देखिए, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप द एलिमेंट्स। नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे हम कॉलम में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करती हैं। लाइक लिथियम 2 1, सोडियम 2 8 1, पोटाशियम 2 8 8 1। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 2 जो है यहाँ पर शेल्स हैं, इसमें 3 है, देन 4 हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो लगातार क्या करती हैं बच्चों, इंक्रीज करती हैं। ठीक है। अब हम पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, दीज आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड। कौन से पीरियड में है ये सारे, सेकेंड पीरियड में है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखेंगे। देखिए लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें और उसके बाद देखें कि देखिए 2 1 2 2, हर बार यहाँ पर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वैलेंस सेल में इंक्रीज कर रहा है 1 नंबर से।
जिस तरह जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट जो शेल है उसमें है, तो वो भी 1 नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है डू दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है, इसमें 1 है, 2, 3, 4, तो ये डिफरेंट है। डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स, तो क्या इनकी शेल्स जो है वो सेम है, तो बिल्कुल सेम है, इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 हैं, 2, 2, हर एक जो है 2 शेल्स हैं। लेकिन जब हमने ग्रुप को देखा था तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स हमारा इंक्रीज हो रहा था, 1, इसमें 2 सेल्स हैं, इसमें 3 सेल्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। अगर हम शेल की जो है कंपैरिजन करें तो ग्रुप और पीरियड में। अब यहाँ पर दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड डोंट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नहीं है, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। The number of valence shell electron increases by 1 unit as the atomic number increase by 1 unit on moving from left to right in a period। ठीक है, तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स जो है 1 यूनिट से नंबर ऑफ शेल्स तो इक्वल रहेंगी, बट जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट से जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 1 यूनिट से इंक्रीज होता है। कंक्लूजन क्या निकला कि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो हमें क्या बताएंगी, वो हमें नंबर ऑफ द पीरियड बताएंगी। यानी 2 शेल हैं तो नंबर ऑफ पीरियड दूसरा, 3 शेल हैं तो नंबर ऑफ पीरियड क्या है, 3 है। ओके, नंबर ऑफ शेल से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगा, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर, atoms of different element with the same number of occupied cells are placed in the same period। different elements हैं लेकिन उनकी जो number of shells हैं वो same हैं, तो वो एक ही period में रखे जाएंगे, same period में। for example सोडियम, ठीक है, देखिए सोडियम 281 एलिमेंट बिल्कुल अलग है, एटॉमिक नंबर 11। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना है 12, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 282। सिलिकॉन 283, सबके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितनी हैं, 3 हैं, तो इनकी पोजीशन क्या होगी, कौन से पीरियड में रखे जाएंगे, ये 3rd पीरियड में। कौन से पीरियड में होंगे, 3rd पीरियड में, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं 3 हैं। सो these are belong to 3rd period of the modern periodic table since the electrons in the atom of these elements are filled in K, L and M shells। We can explain the number of elements in periods based on how electrons are filled into various shells। तो हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। The maximum number of electrons that can be accumulated in a shell depend on the formula 2n square, where n is the number given shell from the nucleus। सो 2n स्क्वायर फार्मूले से आपने 9th में भी किया है, 2n स्क्वायर फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी फर्स्ट शेल कौन सी होती है, फर्स्ट शेल K, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, केवल 2। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। और एलिमेंट कितने हैं फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट भी 2 होंगे। एक तो हाइड्रोजन हो सकता है, एक हीलियम, क्योंकि हीलियम का तो फुलफिल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर। एल शेल में अगर हम देखें, एल शेल में अगर हम 2n स्क्वायर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कितना आएगा, 8 आएगा। और एल शेल में, एल शेल यानी सेकेंड पीरियड, ठीक है ना, एक तो के शेल एक एल शेल, तो सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं। थर्ड में भी, थर्ड जो हमारे पास पीरियड है उसमें भी 8 एलिमेंट, 4th में 18 एलिमेंट्स हैं, 5th में 18, 6th में 32 एंड 7th में 32 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अब क्वेश्चन दिए गए हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Elements fluorine and chlorine belong to group 17. How many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost shell? Fluorine and chlorine कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, 17। How many electrons they have in their outermost shell? तो लास्ट शेल जो है
उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ये आपको यहाँ पर निकालना है। आप एक तो ऐसे भी निकाल सकते हो, फ्लोरीन जो है 9 एटॉमिक नंबर है, 2 और 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। या क्लोरीन आप 17, 2, 8, 7, तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट हमें यहाँ पर ग्रुप दिया गया है, ग्रुप 17, इसके बेस पे हमें निकालने हैं क्योंकि दोनों ही एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो देखिए बेटा, हम जो है यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो देख लेते हैं। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं ना, ये फर्स्ट जो पीरियड है और फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं 2, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 हैं, फोर्थ में यहाँ पर 18 होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने जो अभी डिस्कस किया। 7 इसमें जो है क्या है पीरियड्स और 18 क्या है इसमें ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा फर्स्ट जो है क्या है ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है। अब यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप है, इसका मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। दूसरा ग्रुप है तो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं। लेकिन यहाँ पर जब लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका ग्रुप जो है वो थर्ड नहीं है। पर अगर हम देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसको कौन से ग्रुप में रखा गया, फर्स्ट ग्रुप में। इसी तरह जिसके भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो वो सेकंड ग्रुप में रखा गया। लेकिन जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन 3 हैं, जैसे अगर हम बोरान की बात करें तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो 2, 3, लास्ट में इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये थर्ड ग्रुप में ना रखकर किस में रखा गया, 13th में रखा गया। ये देखिए 13 ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, बीच में ये जो 10s हैं इनके बाद इसको रखा गया है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसमें हम 10 प्लस कर देंगे और ग्रुप कौन सा हो जाएगा 3। अगर लास्ट में, अब मान लीजिए लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है 5 है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है अगर हम देखें इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो 2 और 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो इसका ग्रुप कौन सा होगा, 5 में आप 10 प्लस कर दीजिए 15। ओके, इसी तरह अब हमारे पास क्लोरीन फ्लोरीन दिया गया है, उनका जो है अगर हम देखें क्लोरीन तो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसमें हमने 10 प्लस करके हमें पता लगा कि इसका जो ग्रुप है वो कौन सा है 17। और इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 17 अगर ग्रुप है तो उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। यानी हमें पता चल जाएगा कि लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 7 हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 17, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल। फ्लोरीन और क्लोरीन जो कि 17 जो ग्रुप है उसमें प्रेजेंट हैं और इनमें आपको बताना है कि लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें, हमने जो अभी पढ़ा वर्कशीट में समझा कि लास्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से हम क्या डिसाइड करते हैं, उससे हम ग्रुप नंबर डिसाइड करते हैं। जैसे लास्ट में कितने हैं, इसमें देखिए ये ग्रुप 17 है तो इसके अंदर 7 लास्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें हमने 10 जो है ऐड किया, जिससे हमें ग्रुप नंबर का पता चला। ठीक है, तो यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तभी इसका ग्रुप नंबर 17 है। अगर ग्रुप नंबर 15 होता तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते, अगर ग्रुप नंबर 13 होता तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते। So they have 7 electrons in their outermost shell. Second question है, write the electronic configuration of magnesium, aluminium and silicon. To which group and period they belong to. ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम 13 एंड सिलिकॉन है 14। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2a2। ग्रुप इसका देखिए सेकंड रहेगा क्योंकि लास्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 2 हैं, और पीरियड इसका जो है थर्ड पीरियड रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो कितनी हैं 3 हैं। उसके बाद सेकंड है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में यहाँ पर देखिए इसका जो आपका ग्रुप रहेगा वो 13 रहेगा क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है 3 हैं। तो 3 में देखिए अगर लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो ग्रुप नंबर 1 और 2 ही रहेगा। लेकिन अगर ग्रुप जो है लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 to 8 है तो उसमें हम 10 प्लस कर देंगे, यानी 5 है तो यानी 10 + 5 कितना हो जाएगा 15 ग्रुप हो जाएगा। सो यहाँ पर लास्ट में इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो ग्रुप जो है
13 हो जाएगा और पीरियड 3 रहेगा। नंबर ऑफ सेल्स डिसाइड करती हैं कि पीरियड कौन सा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन में 284 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका होता है 14, तो ग्रुप इसका 14 रहेगा और पीरियड इसका 3rd रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, व्हाट सिमिलरिटी वी विल फाइंड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं उनकी, और आपको बताना है कि आपको उनमें क्या सिमिलरिटी नज़र आती है। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना रहेगा? एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 1 हो जाएगा, के शेल में 2 और एल शेल में 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इसमें 11 है तो आपका हो जाएगा 2 8 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 1 और 2 8 1। सो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व दैट ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ वैलेंसी 1, तो सभी की वैलेंसी क्या है? सभी की वैलेंसी 1 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो पीरियड फर्स्ट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, वाइल पीरियड 2 एंड थर्ड हैव 8 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड पीरियड 4 ऑल्सो हैव 18 एलिमेंट्स। पीरियड 4 में 18 रहेंगे, सेकेंड और थर्ड में 8 रहेंगे और फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें किसी एटम की पता है तो हम उसकी पोजीशन कैसे पता लगा सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सो देखिए, द नंबर ऑफ सेल्स, जो भी नंबर ऑफ सेल्स हैं, लाइक हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चल गई 281, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज इक्वल टू द पीरियड नंबर। 3 नंबर ऑफ सेल्स हैं तो पीरियड हो गया 3rd, एंड दस बाय नोइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कम टू नो अबाउट द ग्रुप नंबर। लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 1। सो वी कैन टेल द पोजीशन ऑफ एटम। इस तरह से हम सोडियम का यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या रहेगी, इसका ग्रुप फर्स्ट रहेगा और पीरियड इसका 3rd रहेगा। तो इस तरह से हम किसी भी एटम की पोजीशन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।